कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर रिंतारो से, जो स्कूल जा रहा होता है। लेकिन उसका चेहरा देखकर आसपास के लोग काफी डर जाते हैं। मतलब सबको लगता है कि वो कोई डेंजरस बंदा है या तो कुछ गड़बड़ होते हैं। असल में वो गुंडे जानबूझकर रिंतारो के दोस्तों से टकरा। डरावना बंदा जो तुम्हारी क्लास में है वो कहाँ है? तो उसके दोस्त बोलते हैं अरे टेंशन मत ले, वो बस आने ही वाला है। तभी एंट्री होती है हमारे भाई रिंतारो की, और जैसे रिंतारो उन्हें प्यार से समझाने लगता है कि भाई ऐसे लड़ाई झगड़े में मत पड़ा करो। ये रिंतारो को लगता है कि शायद उस लड़के को बुरा लगा होगा, तो वो सिंपल दूसरे से तकड़ी नफरत करते हैं। अब मैंने ये बात स्टार्टिंग में क्यों बोली, क्योंकि आगे इसके प्रॉपर रीजन और असर दिखते हैं। अब हमारा हीरो और उसके दोस्त स्कूल की तरफ जा रहे हैं। लड़की का हेयर क्लिप नीचे गिर जाता है। एक लड़का उसे उठाकर वापस देने लगता है, लेकिन लड़की सीधा बोलती है अब इस पे तुम्हारा हाथ लग गया है तो मैं इसे नहीं लेने वाली। और ये बोलते हुए वो उसे इतनी बुरी तरह इंसल्ट करती है। मतलब ये तो मैंने प्यार से बताया, पर असली सीन और भी ज्यादा टॉक्सिक था। जिसके बाद रिंतारो के दोस्त भी आपस में बात करने लगते हैं कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाली। अब हमें थोड़ा स्कूल के बारे में पता चलता है कि लड़कियों का स्कूल एकदम रिच और इलाइट टाइप है, और यहाँ पर हाई क्लास की लड़कियां पढ़ती हैं। और दूसरी तरफ लड़कों का स्कूल एकदम सरकारी स्कूल जैसा वाइब देता है। मतलब यहाँ के लड़कों के पास फ्यूचर को लेकर ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, इसलिए लड़कियों को लगता है कि ये लड़के फ्यूचर में जाकर नल्ले बेरोजगार बनेंगे। लेकिन अब रियलिटी देखा जाए तो लड़के वैसे बुरे नहीं है, लेकिन परसेप्शन की वजह से लड़कियों को लगता है कि ये लड़के खराब हैं। और एक चीज जो मैं बताना भूल गया, लड़कियों के स्कूल में परमानेंट पर्दे लगे होते हैं ताकि उन्हें कभी किसी लड़के का चेहरा ना देखना पड़े। मतलब भाई देख रहे हो ना कितनी ज्यादा नफरत करती हैं लड़कियां हर एक छोटी चीज में, ईगो, एटीट्यूड और डायरेक्ट इंसल्ट। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रेंतारो के फ्रेंड्स कैरियोके जाने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन रेंतारो साफ मना कर देता है और कहता है कि भाई मुझे घर जल्दी जाना है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी फुल डांट मोड में आ जाती हैं। इतनी देर कहाँ लगा, दूर था और आज बारिश भी हो रही थी इसलिए मैं लेट हो गया। और आपको पता है ना मैं इस काम में बहुत बेकार हूँ और मेरी वजह से कोई भी रेस्टोरेंट नहीं आता। ये सुनने के बाद उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ एक ही कस्टमर है और वैसे भी बारिश हो रही से चली जाती है। जिसके बाद रेंतारो बेकरी का आउटफिट पहनता है और नरेशन देने लगता है। एक्चुअली मेरी फैमिली एक छोटी सी बेकरी चलाती है और कभी कभी स्टाफ कम पड़ जाते हैं तो मुझे भी काम करना पड़ता है। फिर वो कैजुअली बोलता है कि मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताया कि हमारा घर एक बेकरी है। फिर रेंतारो सोचता है कि मॉम ने कहा था कि सिर्फ एक कस्टमर है, और वो चारों तरफ देखता है और उसे एक लड़की दिखती है और भाई उसके सामने प्लेट्स का पूरा पहाड़ लगा हुआ होता है। इतना खाना देखकर रेंतारो अपने मन में लगता है ये मिडिल स्कूल की लड़की है और इतना सारा खाना कैसे खाती है ये। लड़की थोड़ी देर तक घबराई रहती है, लेकिन फिर बाद में वो थैंक यू कहती है और फटाक से वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर रेंतारो अपने मन में सोचता है कि शायद वो मुझे देखकर डर गई होगी। फिर उसकी मॉम आती है, मैं नहीं आई तो क्या, मैं उसे जबरदस्ती खींच कर ले आऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में और रेंतारो अभी भी वही सोच रहा होता है कि अगर मुझे वो लड़की फिर कभी दिखी तो मैं उसे माफी मांग लूंगा। फिर उसके दोस्त वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि चल भाई आज साथ में लंच करते हैं। फिर वो तुरंत प्लान कैंसिल कर देता है और कहता है कि क्या पता अगर वो मुझे देखकर फिर से डर गई। फिर सीन शिफ्ट होता है रेंतारो के घर पे और उसकी मॉम उसके कमरे में आती है और कहती है कि वोगुरी तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनने के बाद रेंतारो शौक में होता है, लेकिन फिर वो नीर वोगुरी केक खाने लगती है और कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, पर सच बताऊं तो यहाँ का केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। रेंतारो उसे खाते हुए देखता है और अंदर से वो बहुत सेटिस्फाई फील करता है और जरा भी नहीं डरा। मॉम के बाद शायद ये पहली इंसान है। वोगुरी कहती है कि सच बताऊं तो कल मैं तुम्हारी शक्ल देकर नहीं भागी थी, या फिर जब तुमने मेरी हेल्प की थी शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा। रेंतारो थोड़ा शौक में सोचता है कि शायद सच में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। धीरे बोलो बच्चों, इतना तेज कौन बोलता है? वोगुरी थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि ये पहली बार था जब कोई लड़का मुझे इतनी देर तक देख रहा था, इसलिए मैं शर्मा गई और वहाँ से भाग गई। ये सुनकर रेंतारो लिटरली घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है क्या कोई मुझसे डर के नहीं बल्कि शर्मा कर भाग गया, और उसका दिमाग पूरी तरह घूम जाता है क्योंकि आज तक जो भी उसका चेहरा देखता था वो डर के थी। फिर दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों धीरे धीरे ब्लश करने लगते हैं। रेंतारो फिर कहता है कि रात भी काफी हो गई है तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, लेकिन वोगुरी बोलती है कि अभी नहीं, मुझे पहले एक केक ऑर्डर करना है। फिर वो काउंटर पर जाती है और ऑर्डर देती है। कुछ देर बाद रेंतारो पूछता है कि क्या तुम सच में अकेले स्टेशन चली जाओगी ना, क्योंकि रात काफी हो चुकी है और स्टेशन काफी दूर है। वोगुरी जवाब देती है डोंट वरी, और हाँ एक बात और, तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारी शक्ल देखकर भागी थी, मैं तो सच में तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरी थी। इनफैक्ट थैंक यू सो मच, तुमने मुझसे इतनी प्यारी तरह से बात की। और इतना कहकर वोगुरी वहाँ से चली जाती है। पूरा शर्म से लाल टमाटर हो जाता है। पहली बार किसी लड़के ने मुझसे इतने अच्छे से बात की। वो बेड पर लेटा होता है और सोच रहा होता है कि बचपन से अब तक सबने मुझे रिजेक्ट ही किया है, बट आज मुझे कोई समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे वोगुरी की एक बात याद आती है, जब तुम मेरी तरफ देख रहे थे तो मेरा हार्ट बीट तेज हो रहा था। और रेंतारो उसी लाइन को बार बार याद करता है और उसके लिप्स पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है और कहती है कि वोगुरी सन अपना समझ जाती है, और तभी रेंतारो की नजर दूर उन पर जाती है। ये वही दोनों लड़के हैं जिन्होंने सुबह उसके दोस्तों को परेशान किया था। अब वो लड़के वोगुरी से पूछते हैं कि तुम रेंतारो जैसे डरावने इंसान के साथ क्या कर रही थी? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए वरना तुम्हें भी उससे दिक्कत हो सकती है। रेंतारो फिर उन तक पहुंच जाता है और वो डर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या पता वोगुरी भी अब मुझे वैसा ही समझे जैसा ये लोग कह रहे हैं। लेकिन तभी वोगुरी बोलती है क्या तुम लोग सच में इतनी ज्यादा गंदी सोच
रखते हो? तुम लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर किसी को जज करते हो। अगर तुम लोग रेंतारो से एक बार बात करते ना तो तुम में गलत बातें फैलाते हो। ये सुनने के बाद एक लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो वागोरी को से समझती है। उसके बाद वागोरी कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन रेंतारो जवाब देता है तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और शायद ये मेरे लिए एक तरह की सजा भी थी। वागोरी थोड़ा हैरान होकर पूछती है मतलब तुम बच सकते थे उस पंच से? रेंतारो कहता है हाँ मैं बच सकता था, पर मुझे लगा था कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह हो जो मुझे देखकर डरती है या मुझे गलत समझती है। मुझे खुद तुम पर भरोसा नहीं हुआ और इसके लिए अब मुझे माफी मांगनी चाहिए। वागोरी कहती है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली तुम माफी नहीं मांगो, तुमने मेरी जान बचाई है। फिर रेंतारो अपने मन में सोच भी करती है। फिर वागोरी उसका घाव साफ करती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं, हार्ट लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है अंदर से और वो कहता है कि यार फिर से हार्ट बीट तेज कर दिया इसने। वो मोमेंट इतनी ज्यादा प्यारी होती है कि रेंतारो अपने मन में खाया जाता है, जहाँ रेंतारो पूरी तरह थका हुआ लग रहा होता है क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ वागोरी के बारे में सोच रहा। सभी लोग मेरी शक्ल देखते ही डर जाते हैं। साथ ही वो मेरी शॉप की रेगुलर कस्टमर भी है जो अक्सर मेरे रेस्टोरेंट में आती रहती है। बट प्रॉब्लम यह है कि वागोरी उसी स्कूल से है जिससे हमारा स्कूल सबसे ज्यादा भिड़ता है। किकोरू हाई मतलब सीधी सी बात हमारा राइवल। और ये चीजें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन दोनों स्कूलों के बीच कैसी प्यारी सी दुश्मनी चल, इतना अजीब क्यों घूरा। इतने में उसके बाकी दोस्त आ जाते हैं और वो सारे उसी टॉपिक पे। वो कहता है भाई ये किकोरू हाई स्कूल की लड़कियां। तभी ओसामी उसको घूरते हुए बोलता है भाई तेरे को क्या हो गया? जैसे ही किकोरू हाई स्कूल का नाम आता है तो एकदम अजीब से बिहेव करने लगता है। रेंतारो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है तू पागल है क्या, मैं ऐसा है, और पूरी क्लास उसकी तरफ घूरने लगती है। उसका दोस्त बोलता है भाई तू थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर गया उस बात पे। फिर टीचर पढ़ाने लगते हैं पर रेंतारो का दिमाग अभी भी से मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। शायद ये उसके लिए भी अच्छा ही रहेगा, लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो हमारे शॉप में आती थी और इसी तरह से मिलने आई है। फिर ओसामी गुस्से में सीधा वागोरी के पास पहुंचता है और चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल के सामने आने की? ये सुन के वागोरी थोड़ा घबरा जाती है और ओसामी चिल्लाई जाती है। फिर वो खुद वागोरी से माफी मांग हमारा सिग्मा। ओसामी लिटरली रोने लगता है और वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन तभी लड़कियों की स्कूल की बाकी लड़कियां अपनी टीम लेकर वहां पहुंच जाती हैं और अब वो लोग डर जाते हैं कि शायद इन कोई क्रिमिनल हो। वागोरी जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर रेंतारो को देखती है और रेंतारो का दिमाग ओवरलोड में चला जाता है और वो सोचता है भाई क्या वो मुझसे मिलने आई थी? लेकिन फिर वो सोचता है नहीं यार मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ शायद। तभी ओसामी बोलता है भाई तेरा चेहरा बहुत वियर्ड सा लग रहा है, सब ठीक है ना? लेकिन रेंतारो गुस्सा होकर कहता है बकवास बंद कर। पर फिर वो सोचता है क्या मैं खुश होने के लिए? उसके बाद ओसामी माइक पकड़ता है और भाई क्या ही गाना गाता है, लिटरली बंदे में टैलेंट तो है। और उसको मिलते हैं पूरे 90 पॉइंट्स। फिर तारो तूने डिसाइड किया कि कौन सा गाना गाएगा? रेंतारो कहता है अरे नहीं भाई अभी मैंने नहीं सोचा। तब फिर वो साको से माफी मांगता है और कहता है भाई आज थोड़ा ज्यादा ही वियर्ड फेस बना लिया था मैं। साको हंसते हुए कहता है अब तेरे लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ और फिर वो गाना गाने के लिए चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब रेंतारो अपने घर पहुंचता है तो देखता है फ्यूज होकर पूछता है तुम यहाँ किस लिए आई हो? वागोरी कहती है सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मेरे दोस्तों ने आज जो किया वो सही नहीं था। रेंतारो कहता है नहीं तुम माफी मत मांगो, जरूरत नहीं है। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है और वो कहती है अच्छा बेटा तो तू आ ही गया, तुझे पता है ये लड़की तेरा कब से वेट कर रही है। उसकी माँ फिर से बोलती है अब जब तुम आ ही गई हो तो थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए इकरमाते हुए बोलती है रेंतारो इस तरह मत हंसो और वो थोड़ा एम्बेरस फील करने लगती है। जिस पे रेंतारो बोलता है ओके ओके आई एम सॉरी। उसके बाद रेंतारो फिर से कहता है क्या हम दोनों एक साथ बैठ कर केक खा सकते हैं? जिस पे वागोरी कहती है हाँ, और अगले सीन में दोनों टेबल पर बैठकर केक खा रहे होते हैं। रेंतारो अपने मन में सोचता है भाई केक खाते टाइम ये और भी ज्यादा क्यूट लगने लगती है। फिर वागोरी ऐसा क्यों सोच लिया तुमने? रेंतारो कहता है क्योंकि हमारे स्कूल के जो टेंशन है, मैंने सोचा कि तुम उसी स्कूल से हो तो शायद तुम मुझसे अब बात नहीं करोगी। वागोरी थोड़ी उदास होकर बोलती है पर सच बताऊं तो जब मुझे पता चला कि तुम उसी स्कूल से हो तो मैं एक्चुअली काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर वो उठते हुए कहती है अच्छा अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। रेंतारो थोड़ा शॉक्ड सा रह जाता है, ना कि सिर्फ उसकी बातों से बल्कि उसके जाने से भी। वागोरी जाते जाते पीछे मुड़कर बोलती है तुमसे जुड़ी बातें जानना सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड थैंक्स फॉर द केक। लेकिन जाते वक्त उसके चेहरे पे हल्की सी उदासी थी। रेंतारो भी उसकी बातों पर कम उसके एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। बंदा अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है वागोरी कहाँ गई? फिर उसकी माँ उसका चेहरा देखकर डर जाती है और वो कहती है तू दिख क्यों ऐसा रहा है जैसे कोई ज़ॉम्बी बन गया हो। रेंतारो अपनी माँ को सारी बातें बता देता है और वो थोड़ा घबराया भी होता है और तभी उसकी माँ गुस्से में उसके सिर पे थप्पड़ मार देती है और वो कहती है पागल हो गया क्या, ये क्या हरकतें कर रहा है? फिर उसकी माँ उससे पूछती है सच सच बता जब तू वागोरी को देखता है तो क्या फील होता है? रेंतारो थोड़ी देर तक सोचकर बोलता है जब वो मेरे साथ होती है तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि हमारी स्कूल की इमेज बहुत कुछ सोच लिया होगा। लेकिन फनी बात यह है कि वागोरी को लग रहा था कि रेंतारो दुखी है क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं था जाते वक्त, और उधर रेंतारो के दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही थी। उसके बाद रेंतारो धीरे से बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और फिर तुमने मुझसे बात की उसके बाद तो बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। और ये सुनने के बाद वागोरी एकदम खुश हो जाती है और फिर कहती है और तुम्हारा नाम रेंतारो है और सच में हमें अपने दोस्तों से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं तुम्हें और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। और ये सुनकर रेंतारो ब्लश करने लगता है और ये वाला सीन पूरे इमोशन और पूरे कनेक्शन
टेंशन से भरा हुआ था। अब रिंतारो क्लास के अंदर जा रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वोगरी ही चल रही होती है। उसने जो कहा वो गलत नहीं था, हमें दूसरों की सोच से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो विंडो की तरफ देखता है और दूसरी तरफ से वोगरी भी पर्दे हटाकर बाहर देख रही होती है और उसके बाद दोनों की निगाहें मिलती हैं और वोगरी रिंतारो को देखकर मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद रिंतारो भी उसकी तरफ देखता है और बोलता है मैं भी तुम्हें और जानना चाहता हूँ वोगरी-सान। फिर वो अपने मन में सोचता है शायद मैं उस दुनिया का हिस्सा बन रहा हूँ जिसका मैं कभी हिस्सा ही नहीं था।